चलिए आगे बढ़ेंगे और अब वक्त आ गया है दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करवाने का और हमारे मेहमान जो एसटी इन्वेस्टमेंट्स के सीएफपी आदित्य शाह हमारे साथ गए हैं। आदित्य, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और हमारे साथ आयुष वर्मा हमारे दर्शक भी जुड़ गए हैं। आयुष, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैम, ठीक है, हम लखनऊ से बोल रहे हैं। बताइए, 10 से 15 साल में अच्छी कमाई आपको चाहिए, है जी ना? मैम। तो अच्छी कमाई को अगर हम कोई आंकड़ा देना चाहें तो वो कितना होगा? 1.5 1.5 करोड़ चाहिए आपको इस मौजूदा निवेश से 10 से 15 साल में। जी मैम। 6 महीने से आप ये एसआईपी कर रहे हैं ना? जी मैम। चलिए, 2 फ्लेक्सी कैप स्कीम्स आपने लिए हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा आपने क्यों लिया? ये मैम मैंने अपने क्या कहते हैं आपके पहले फोन किया था ईटी स्वदेश में, तो उसमें रिकमेंड किया गया था। अच्छा, आपने ये सवाल हमें पहले भी दिया हुआ है। जी मैम। क्योंकि आपका सवाल ईटी नौ स्वदेश पर ही लिया जा रहा है। बहरहाल, आपका लक्ष्य यहाँ पर लगभग 1.5 करोड़ का है, तो उसके लिए निवेश बढ़ाने की सलाह है या नहीं? आदित्य, बताएं। बात तो मैम, जैसे आपने ठीक कहा, आपको अपने जो भी आपको रकम चाहिए उसको गोल से जोड़नी होगी। ऐसे ही आर्बिट्रेरली कोई भी अमाउंट को मत चुनिए। आपके क्या गोल्स हैं, इनकम और एक्सपेंस के साथ जोड़ के एक अमाउंट पे आइए, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि आपके पोर्टफोलियो में बड़े सारे फंड्स हैं जो जिसमें ओवरलैप है, तो इसीलिए आपको अपने पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करने की जरूरत है। तो आप 4 फंड्स की तरफ जा सकते हैं। पहला फंड है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा फंड है यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड, तीसरा फंड है कोटक स्मॉल कैप फंड और चौथा फंड है मोतीलाल नैस्डैक 100 फंड्स ऑफ फंड। इन सब में 5,000 की एसआईपी करेंगे तो बेटर रहेगा। जो आपने अभी बताया है कि 1.5 करोड़ की आपकी टारगेट है, अगर आप 20,000 की एसआईपी हर महीने करेंगे तो 10 से 15 साल में शायद इस गोल तक पहुंच पाएंगे। तो ये रहेगी कि इस एसआईपी को धीरे धीरे करके बढ़ाते रहिए और अपने गोल को अपने इनकम एक्सपेंस के साथ जोड़ के देखिए कि कितनी रकम आपको रियल में चाहिए। चलिए आयुष, उम्मीद करते हैं कि ये बदलाव आपको समझ में आए हो। लेकिन आदित्य, मेरा एक सवाल है, क्योंकि आजकल जो भी सवाल आते हैं उसमें मिनिमम करोड़ तो कमाने का लोगों का लक्ष्य होता है। ये 1 करोड़ आज की तारीख में अगर 1 करोड़ के लिए किसी को इन्वेस्टमेंट शुरू करनी हो तो कितना टाइम होराइजन रखना चाहिए और कितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका होना चाहिए? मैम, अगर आप 10 से 15 साल की टाइम होराइजन लेते हैं तो मिनिमम आपको 30 से 35,000 की एसआईपी हर महीने करनी होगी। मेरे हिसाब से आपको 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ पर नहीं जुड़ना चाहिए। आपको सबसे पहले अपनी लाइफ सिचुएशन देखना चाहिए, आप किस तरीके की लाइफ जीते हैं। कुछ लोग होते हैं उनके बड़े सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो वो रोक नहीं सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपना इनकम एक्सपेंस चार्ट बनाना पड़ेगा और उसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा कि आपकी एक्सपेंसेस कितनी हैं और आपके रिटायरमेंट के बाद 25, 30, 35 साल अगर आप जिएंगे तो आपको कितना पैसा लगेगा। इससे जोड़िए अपने रिटायरमेंट के गोल को और तब आइए कि आपको कितने पैसे चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 30 से 35,000 की एसआईपी करेंगे आप और 10 से 15 साल का आप अगर टाइम होराइजन रखेंगे तो 10 से 12% रिटर्न पे आप 1 करोड़ की तरफ जा सकते हैं। चलिए, सौरभ गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर है। सौरभ, नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार मैम। थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरा कॉल लिया और मैं काफी टाइम से ही फॉलो कर रहा हूँ अपना स्वदेश को भी और म्यूचुअल फंड रिलेटेड आपके प्रोग्राम्स को। और मैं मैम 2006 से ही 2000 की एसआईपी स्टार्ट की थी इनिशियल स्टेज में जब जॉब लगी थी। और उसके बाद से धीरे धीरे मैंने अपने हर साल के इंक्रीमेंट में मेरी एसआईपी का अमाउंट बढ़ाया, क्योंकि मेरे बचपन से ही हमारे घर में सेविंग का एक अच्छा सा ऑप्शन चल रहा था। तो सेविंग का मतलब पता है कि क्या होता है और सेविंग एक अर्निंग है। इस तरह से ही हम उसको मेरे उसमें लाइफ स्टाइल में लेके चल रहे हैं। तो मैं अभी धीरे धीरे 2000 की 80,000 पर मंथ की एसआईपी कर रहा हूँ। वाह, आपकी जो कहानी है वो बहुत एनकरेजिंग है, बहुत इंस्पायरिंग है। थैंक यू सो मच। आप हमको देखते हैं, फॉलो करते हैं और पहली कमाई से ही आपने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की है। ये बहुत बड़ी सीख है और बहुत अच्छा काम किया है आपने। बताइए, अब आपको अपना निवेश और बढ़ाना है? मैम बिल्कुल, मेरा टारगेट है कि मैं उसको 1 लाख पर मंथ स्टार्ट कर दूंगा।
अच्छा। और वेरी सून मैं इसको कर लूंगा, क्योंकि मेरे को अभी जो इंक्रीमेंट आया उससे मैं इसको बस जस्ट वेट कर रहा था, कुछ बिजी था, बट मैं उसको कैसे भी, मेरा टारगेट है 1 लाख रुपीज पर मंथ में उसकी SIP में स्टार्ट कर दूं। और अभी तक जो मेरा निवेश की जमा पूंजी जमा हुई है वो ऑलमोस्ट 40 लाख के आसपास हो चुकी है। तो मैम मेरा इसी तरह से मैं अगर कंटिन्यू रहूंगा तो मेरे जितने भी है, मैंने कोई टैक्स सेविंग नहीं ली है, तो क्या मेरे लिए कुछ क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरी टोटल 10 SIP यहाँ चल रही हैं और उसमें कोई टैक्स सेविंग नहीं है। मैंने उसको रिस्क के हिसाब से स्मॉल कैप और DSP या ऐसी निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड लिए हुए हैं। तो मुझे क्या आगे फ्यूचर करना चाहिए, क्योंकि मेरे अभी एक 2 साल का बेटा है और बेटी भी मेरी अभी 7 साल की है, तो मैं आगे लंबे फ्यूचर के लिए इसको कंटिन्यू रखना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मुझे प्लीज सजेस्ट करें मैम। तो सौरभ, अभी मैं समझ रही हूँ कि 80,000 की आपकी SIP चल रही है, आपको केवल 20,000 रुपए और डालने हैं और आपको 1 लाख रुपए कुल राशि करनी है, जी, है ना? और कोई फंड भी चेंज तो नहीं करना चाहिए क्या मुझे? कोई सौरभ, टैक्स उसके सेविंग लिए या ना ऐसा मुझे कुछ करना आपके चाहिए? फंड्स पता नहीं है। अगर आपके पास हाथों हाथ फंड्स के नाम है, बता सकते हैं तो आदित्य फटाफट नोट करके आपको गाइड कर पाएंगे किस में रहें किस में निकलें। मैम मेरे सारे ना स्मॉल कैप फंड हैं और सारे स्मॉल कैप फंड्स हैं? हाँ, स्मॉल कैप मिड कैप फंड भी हैं और 1-2 मेरे मतलब लॉन्ग वैसे हैं, मतलब लार्ज कैप फंड भी हैं, बट मेरा कोई टैक्स सेविंग फंड नहीं है। तो क्या मुझे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए क्या? टैक्स सेविंग के लिहाज तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्मॉल कैप और मिड कैप है, ये थोड़ा सा आपके पोर्टफोलियो को एग्रेसिव बनाता है। वैसे आदित्य आपको पूरी रणनीति समझाएंगे। आदित्य, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, लेकिन ये काफ़ी जागरूक इन्वेस्टर मुझे लग रहे हैं। 2006 से ये कह रहे हैं कि पहली कमाई से इन्वेस्ट कर रहे हैं। 10 फंड से कहा इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं। स्मॉल कैप मिड कैप की क्वांटिटी ज़्यादा है शायद पोर्टफोलियो में, और कह रहे हैं कि शायद इनके पास ब्लू चिप भी हो, लेकिन इनका रुझान थोड़ा टैक्स सेवर की ओर ज़्यादा है। तो कौन सा रेकमेंड करेंगे, और 20,000 रुपीज़ क्या उसमें ये लगा सकते हैं? मैम सबसे पहली बात तो मैंने पहले भी कहा है, बूंद बूंद से बनता है दरिया। तो जैसे इन्वेस्टर की जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है, 2,000 की SIP से अब वो 80,000 की SIP तक आ गए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू द इन्वेस्टर। ये हुई अच्छी बात। अब आते हैं रियल पोर्टफोलियो के ऊपर। उनके पास अगर 80,000 की SIP है तो 10 फंड्स में इन्वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओवरलैप कर रहे हैं आप सारे फंड्स को और एक्सपेंस रेशियो पे करते जा रहे हैं AMC कंपनी को। तीसरी बात ये कि अगर ज्यादा स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स के अंदर जाते हैं तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होता है, जैसे कविता मैम ने भी कहा। तो इसीलिए आपको अपने पोर्टफोलियो को श्रिंक करना होगा। आपको अपने पोर्टफोलियो को 4 से 5 फंड में रखना होगा। आपके रिस्क प्रोफाइलिंग करने के बाद पता चलेगा कि आपका टाइम होराइजन क्या है, आपके गोल्स क्या है। आपकी बच्चों की पढ़ाई बहुत ही ज्यादा बड़ी एक गोल है और आपकी रिटायरमेंट एक दूसरी गोल है, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। ये हुई 2 बातें। अगर आप टैक्स सेवर की तरफ आते हैं तो आप पराग पारेख का टैक्स सेवर या मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड, इनको यूज कर सकते हैं और 20,000 की SIP इन दोनों में से एक फंड के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। पर मेरा बड़ा मैसेज ये रहेगा, 10 म्यूचुअल फंड्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 4 से 5 म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसे डालिए और सिर्फ स्मॉल और मिड कैप में इन्वेस्ट मत कीजिए। फ्लेक्सी कैप फंड्स और लार्ज कैप फंड्स भी इंट्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि जब मार्केट टूटती है तो सबसे पहले स्मॉल और मिड कैप फंड्स टूटते हैं और बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपको अगर उस टाइम पे पैसों की जरूरत होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट जो है उसको डाइवर्सिफाई कीजिए और 10 फंड्स को कंसोलिडेट करके 4 या 5 फंड्स में जाइए। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और मनोज का सवाल लेंगे। मनोज जी नमस्कार। सर जी नमस्कार। लखनऊ से बोल रहे हैं आप? हाँ जी। आपको 10 साल में चाहिए 1 करोड़ रुपए सर, है ना? हाँ जी मैडम। सर आपने भी 2 स्मॉल कैप, आपने 1 मिड कैप, ब्लू चिप, लार्ज कैप, ये सारे फंड्स आपने खुद चुनाव किया है सर? हाँ जी हाँ जी। कब से कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट? 9 महीने से? नहीं मैडम, हो गया करीबन 1-1.5 साल, लेकिन सारे के सारे एक साथ शुरू नहीं हुए थे, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 1.5 2 ईयर। अच्छा अच्छा, ऐसा हुआ है। ये सिचुएशन है प्रेजेंटली जो मैंने भेजा है आपको। तो 1 CR रिटायरमेंट के लिए इकट्ठा करना है? हाँ जी। इतना काफी होगा ना, वो आपने कैलकुलेट किया है ना? यस मैडम, हाँ जी, इतना काफी होगा। ऑलराइट, आदित्य बताएं। 40,000 की SIP करता है इन्वेस्टर तो 10 से 12% का रिटर्न अगर हम मानेंगे तो उसके हिसाब से इन्वेस्टर अपने गोल को जस्ट रीच कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से जस्ट रीच करना इनफ नहीं है, गोल से ज्यादा पैसे ही होने चाहिए। तो
तो मेरे हिसाब से आप जितनी भी SIP इंक्रीज कर सकते हैं हर साल 5%, 10% उससे इंक्रीज कीजिए या थोड़ा सा अपना टाइम होराइजन बढ़ाइए। ये पहली बात हुई। दूसरी बात, अगेन आपके पोर्टफोलियो के अंदर बहुत सारे फंड्स हैं जिनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में 4 फंड्स होने चाहिए। पहला पराग पारित फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा SBI स्मॉल कैप फंड, तीसरा UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड और चौथा मोतीलाल नैस्डैक 100 फंड्स ऑफ फंड। अगर आप ये 4 फंड्स में इक्वली SIP को करेंगे तो बेहतर रहेगा, आपका पोर्टफोलियो कंसोलिडेट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। बताइए आदित्य, आपका आज का निवेश गुरु मंत्र क्या है? मैम, हमने देखा है एक्विटी में कंपाउंडिंग आपके लिए काम करती है, पैसे पे पैसा बनता है और जैसे जैसे रिटर्न्स आते हैं। पर अगर आप डेट या लोन लेते हैं तो कंपाउंडिंग आपके अगेंस्ट वर्क करती है, आपको इंटरेस्ट पे करते रहना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से जब भी आप लोन लें तो केयरफुली रहे, सोचे समझे और तभी ही लोन ले। अगर आप उस लोन को सर्विस करते हैं तभी ही लोन लीजिए, ऐसे ही क्रेडिट कार्ड्स पे लोन मत लीजिए। अगर आपको उसको सर्विस करने की आपके में कैपेबिलिटी नहीं है तो बच के रहिए। ये आज का गुरु मंत्र है। इक्विटी आपके कंपाउंडिंग के लिए वर्क करती है और डेट जो है आपके कंपाउंडिंग अगेंस्ट वर्क करती है। इंटरेस्टिंग। चलिए, शो का आखिरी सवाल मैं लूंगी प्रशांत उपाध्याय का। हमारे साथ फोन लाइन पर ये आए, लेकिन डिटेल्स मेरे ख्याल से आपके पास है आदित्य। और 7,500 की शायद ये SIP कर रहे हैं लगभग 7 फंड्स में, और 12 साल का एक लक्ष्य है, उसमें भी इनको चाहिए 1 CR और 15 साल में भी इनको चाहिए 1 करोड़। बताएं मैम, इस तरीके से SIP कर रहे हैं इन्वेस्टर। अगर मैं 10 से 12% का रिटर्न अज्यूम करूं तो इन्वेस्टर अपने गोल को नहीं रीच कर पाएंगे। तो 2 पॉसिबिलिटी अगेन, या तो आप अपनी SIP को 10% से बढ़ाइए हर साल, या तो अपने टाइम होराइजन को भी को आगे कर सकते हैं। अगेन इनके पोर्टफोलियो में भी बड़े सारे फंड्स हैं, इसको कंसोलिडेट करने की जरूरत है। मेरे हिसाब से 5 फंड्स हैं, मिराई एसेट ब्लू चिप फंड, मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड, पराग पारित फ्लेक्सी कैप फंड, UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड और मोतीलाल नैस्डैक 100 फंड्स ऑफ फंड्स। अगर इन 5 फंड्स में SIP को इक्वली वेट करेंगे तो आप अपने गोल की तरफ रीच कर पाएंगे। पर मौजूदा निवेश इनफ नहीं है, SIP की अमाउंट को बढ़ाना ही होगा। प्रशांत उपाध्याय फोन लाइन पर भी है हमारे साथ। तो आपको निवेश बढ़ाने की सलाह दी जा रही है और कुछ फंड्स यहाँ पे आपको रेकमेंड किए गए हैं जिनमें आपको निवेश अपना करना होगा। प्रशांत, और कोई सवाल पूछना चाहते हैं? नहीं, मुझे यही पूछना है कि अभी इन्वेस्टमेंट मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है फॉर द लास्ट 2 इयर्स। सो मैंने जो भी अपना रिसर्च करा या जो भी एडवाइस ली उसके बेसिस किया है। सो इज इट अ गुड इन्वेस्टमेंट आई हैव डन, या आप और क्या रिकमेंड करेंगे और बेटर? तो रिकमेंडेशंस का जवाब आप जुड़े नहीं थे तब दे दिया गया है, तो वो आप पार्ट जो है YouTube पे जाके देख सकते हैं। जहां तक निवेश की बात है, फिलहाल आपको लगभग 44,000 हर महीना करना होगा, तब जाके आपका लक्ष्य ऑन टाइम पूरा होगा। लेकिन तुरंत नहीं कर पाए तो जैसा आपसे हो सके अपनी निवेश राशि को बढ़ाने की सलाह आपको दी जा रही है। आदित्य, आप कोई और सलाह देना चाहते हैं? नहीं मैम, यही सलाह रहेगी। और जैसे आप 2 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अभी आपके रिटर्न जो है धीरे धीरे नेगेटिव होते जाएंगे, तो घबराइए मत, डिसिप्लिन रहिए और SIP को आराम से कीजिए। 10 साल में आपके पास पैसे जरूर हों। धन्यवाद प्रशांत अपना सवाल हमें देने के लिए। और इसी के साथ आदित्य, आपने समय निकाला, दर्शकों को गाइड किया उनके फाइनेंशियल गोल्स की, और बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन इस वादे के साथ कि आपके सवाल हम तक पहुंचते रहेंगे। एक WhatsApp नंबर आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप अपने सवाल हमें टेक्स्ट के रूप में भेज सकते हैं। चाहे तो सवालों का वीडियो आप बनाकर भी हमें इस WhatsApp नंबर पर भेज सकते हैं। नमस्कार। ये ऐसे